तो वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां बागियों पर एक्शन के मूड में सपा बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कराएगी। सपा विधानसभा अध्यक्ष को लिखा जाएगा पत्र। बागी विधायकों में मनोज पांडे, अभय सिंह का नाम शामिल है। पूजा पाल, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी का भी नाम। बागियों को वापस पार्टी में लाने के मूड में नहीं है सपा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा जाएगा। बागी विधायकों में मनोज पांडे, अभय सिंह का नाम शामिल है और देखना होगा किस तरीके से आप यहां पर समाजवादी पार्टी आगे की रणनीति तैयार करती हुई नजर आती है। बागियों को वापस पार्टी में लेने के मूड में नहीं है समाजवादी पार्टी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कराने वाली है समाजवादी पार्टी। सबसे पहला कदम यही बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी का। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को सफलता मिली, उसके बाद वो उत्साहित है और अब अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है कि जो बागी विधायक हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को जल्दी पत्र लिखा जाएगा। तो साफ है कि अब कार्रवाई की तैयारी है और सपा के बागी विधायकों की बात करें तो मनोज पांडे हैं, अभय सिंह, इनकी सदस्यता खत्म करने की तैयारी है। उसके बाद पूजा पाल है, राकेश पांडे है, राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी है, आशुतोष मौर्य है। इन पर भी एक्शन लेने के लिए अखिलेश यादव पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने अपना पाला बदला था और बागी बने थे, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि बाद में हिसाब किया जाएगा। और ऐसे में जब लोकसभा चुनाव में इस तरीके के नतीजे आते हैं तो ऐसे कहीं कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर उत्साह होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और उसी को लेकर उन्होंने अब तय किया है कि जो बागी है उन पर अब एक्शन किया जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष को जल्दी पत्र लेकर इनके विधायक की जो सदस्यता है उसको खत्म करवाया जाएगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अवनीश। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुके हैं। उनके परिवार के कई सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। उसके बाद प्रयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो बड़ा होता हुआ दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश में बड़ी सफलता हाथ लगेगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल के साथ 36 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। अब उसी को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी बागियों पर एक्शन के मूड में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सीटों बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है, यह देखने वाली बात होगी। आज दिल्ली में जब बैठक होगी तो इनके नामों पर भी चर्चा की जाएगी कि आखिर इनका कितना योगदान रहा है, इनके शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये सभी का आकलन किया जाएगा और सभी की रिपोर्ट भी तैयार की गई है और कुछ नेतृत्व से इसका फैसला लेगा कि आखिर क्या कुछ रणनीति बनाई जाए। जी अवनीश, अगर पहले के माहौल की बात करें और अब लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके से सामने आए हैं उस माहौल की बात करें तो अब उत्तर प्रदेश के माहौल में कितना बदलाव नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में लगातार ये कहा जाता रहा है कि समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को हाशिए पर है। ऐसे में माना जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर 70 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये दोनों पार्टियां हाशिए पर चली जाएंगी और इनके अस्तित्व पर भी सवाल उठेगा और कई प्रकार के इनके अंदर विद्रोह भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला रहा है और जो इन्होंने मुद्दा दिया था खासतौर पर समाजवादी पार्टी का जो पीडीएफ फार्मूला था, वो पीडीएफ फार्मूला काम कर गया। उसके बाद कांग्रेस की अगर बात करें तो आरक्षण और संविधान को लेकर हर मंच से राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किए थे। उनका ये फार्मूला काम किया और खासतौर पर जो महिलाओं को 1 लाख रुपया देने वाली जो उनकी गारंटी योजना है वो इस योजना ने काम किया है। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की परिणाम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया और जनता ने भी उन पर भरोसा जताया, उनके पक्ष में अपना वोट दिया और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जबकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर है, वो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो लगातार जनसभाएं कर रहे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता दिखा चुके हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से वो वोट को अपने पक्ष में तब्दील नहीं कर पाए, उसको लेकर मंथन जारी है और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बिल्कुल अवनीश, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और आने वाले समय में भी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब किस तरीके से बदलेगी और कितना बदलाव देखने को मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।